नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कर्नाटक की घटना ने देश को हिला के रख दिया है। वो देश की शेरनी जो हमारी बहादुर बिटिया है, उसके तरफ से मैं कह रहा हूं अल्लाह अकबर। अल्लाह उसको इतनी ताकत दिया और उन अल्लाह के ताकत के बदौलत आज अकेली लड़की इतने सारे भेड़ियों के बीच में संघर्ष करती हुई और वो जीत हासिल की। क्लासरूम में गई और फिर टीचर के देखरेख में क्लास से बाहर भी आई। अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, आवाज़ उठाना जरूरी है। हमारा देश इसलिए खत्म हो गया कि हम चुप रह गए थे, हम आवाज़ उठाना भूल गए थे। डर को फेंकना पड़ना है उखाड़ के। उस बच्ची ने डर को उखाड़ के फेंका है, कहा दिया कि देखो नरेंद्र मोदी, तुम्हारे देश में मेरे साथ क्या हो रहा है, तुमने इस देश को कहां पहुंचा दिया। जो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब दुनिया के हर धर्मों के लोग के लिए समान अधिकार है, पहला ही शुरू होता है हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसको ताक पे रख के, और प्रशासन के बिना कैसे हो सकता है। किसी भी स्कूल में आपको पता है, स्कूल के कंपाउंड में एक बच्चा भी गलती कर देता है तो उसके लिए निकाल दिया जाता है, स्कूल से भगा दिया जाता है। ये भारे के टट्टू बच्चा उसी स्कूल का है, लेकिन ये भारे के टट्टू देखिए कैसे नारे लगा रहे हैं, कैसे बच्ची को तंग किया। ये देखिए पहले। इतनी हिम्मत हो गई। इस देश में कोई संविधान नहीं है, कर्नाटक में कोई डीजीपी नहीं है, कर्नाटक में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कर्नाटक में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उस बिटिया के सपोर्ट में लोग तो है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, उसके क्लासमेट भी हैं, उसकी सहेली भी है। देश को कहां पहुंचा दिया, क्या करना क्या चाहते हैं। और ये सब भारे के थे, सबको पैसा दिया गया था, ऐसे नहीं हुआ था। ये देखो क्या कर रहे हैं, अभी बाहर में अब रख रहे हैं, इस काम के बाद खत्म हो गया। तो पैसे के बदौलत और उस देश के जो इन बच्चों के जो माँ बाप हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं। ये आगे चल के इनमें से कई लोग गोली के शिकार हो जाएंगे। देश तो बदलता है ना, फिर बदलेगा, सरकार बदलेगा, कुछ भी होगा। जो जिस तरह के काम कर रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। पुलिस की गोली के शिकार हो सकते हैं, इनकी आदत खराब होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो नुकसान किसका होगा, ये उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि इस तरह के आतंकवादी हिंदू आतंकवादी बना रहे हैं क्या। ये तो हिंदू आतंकवादी हो गया, ये तो आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। इसमें कहां अंतर रह गया। जम्मू कश्मीर के पत्थर फेंकने वाले बच्चे जो कह रहे थे, और तालिबान में जो होता है उससे तो ज्यादा खतरनाक ये हो गया। ये देश है, ये हिंदुस्तान, ये भारत तो ऐसा नहीं था। और ये प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे धृतराष्ट्र बैठा हुआ था आंख बंद करके, और दुर्योधन आतंक मचा रखा था, और उसके सिवा सलाहकार जितने भी थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, वो भी आंख बंद करके रखे हुए थे। और देश में महाभारत हुआ और उसमें पूरा नुकसान सबको हुआ, धृतराष्ट्र से लेकर उनके पुत्रों तक, और पूरा देश बर्बादी के कगार पे चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आज देश उसी हालत में है, उसी जगह जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है, गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। और प्रधानमंत्री को इसमें मजा आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ना लाशों पे राजनीति करने वाला, उनको जब तक खून नहीं देखते उनको चैन नहीं आता है। पुराने फिल्मों में दिखाता था मोगेम्बो खुश हुआ, तो ये सब देख के मोगेम्बो खुश होता है, वरना एक शब्द नहीं। और मैं सरप्राइज हूं कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम वोटर से ही दिल्ली में बने, सबने सपोर्ट किया था भाजपा के खिलाफ। एक भी ट्वीट अगर दिखा दो कि केजरीवाल ने किया है इस हिजाब वाले मामले पे, खोज के ले आओ, तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा 3 दिनों में। 3 दिनों से बहुत जोरों पे है। इन 3 दिनों में क्या किया उन्होंने, एक भी शब्द कहा है तो बता दो। नहीं,
राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के दिन कहा था कि हम अपने बच्चियों के साथ हैं, लेकिन सबका मुंह बंद है, कोई नहीं, सब इलेक्शन में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है सबने, सब यहां लगे हुए हैं, किसी ने बोलना नहीं है। हमारे देश के भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, बोलना नहीं है। और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह रहे थे कि कांग्रेस न होता तो क्या होता, कांग्रेस न होता तो बहुत चीजें उन्होंने गिनाई कि कांग्रेस न होता तो देश की हालत और बढ़िया होता। और ये भूल गए कि कांग्रेस नहीं होता तो ये देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी राजा के अंदर में गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए और वहां पे झाड़ू लगा रहे होते, क्योंकि देश तो आजाद होता नहीं। देश में तो वैसे ही रजवाड़ा रहता कोई ना कोई, न मुगल देश में नहीं आए होते तो किसी राजा का शासन होता। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो देश आजाद नहीं होता। देश में तो हजारों राजा थे, तो किसी राजा के अधीन ये गुलाम बन के रह रहे होते। और कांग्रेस ने लोगों को यूनाइट किया और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जिसके कारण देश आजाद हुआ, और जिसके कारण इस देश का प्रधानमंत्री है। वरना कहीं झाड़ू लगा रहे होते और क्या कर पानी भर रहे होते कुएं से, और कुछ नहीं कर रहे होते। कहते कांग्रेस न होता तो क्या कर रहे थे। बहुत अच्छा जवाब दिया है कपिल सिब्बल ने, देखिए क्या कहा उन्होंने। मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। जिस स्टेशन पे वो कहते वो चाय बेच रहे थे, वो कांग्रेस नहीं तो बनाया था वो स्टेशन। तो अगर बनाया ना होता तो चाय कैसे बेचते। म्यूजिक भटनगर के जिस स्टेशन की बात कर रहे हैं कि हमने वहां चाय बेची थी, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ था। अगर वो स्टेशन नहीं बना होता तो मोदी चाय कहां बेच रहे होते। लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कहां ले जा रहे हैं देश को। और कर्नाटक में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, राष्ट्रपति जी को दिखाई नहीं दे रहा, टीवी नहीं देखते क्या, उनके पास नहीं है कोई क्या। हर काम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होगा क्या। और कब तक ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हमारा साथ देंगे, कैसे होगा काम। देश खतरे में है भाई लोग। अभी चुनाव का माहौल है, यूपी में 5 राज्यों में चुनाव है। ये क्या क्या कहां कहां जा रहे हैं आप देख नहीं रहे हो, अब कहां कहां ले जा रहे हैं घुमा के। ये हर राज्यों के हिसाब से अपना देख रहे हैं। गोवा पे लेके गए कि गोवा आजाद हो गया होता बहुत पहले। अरे गोवा कैसे आजाद हुआ, गोवा वासियों को पता है। तुम गोवा पे ले जा रहे हो, तुम 1984 के सिख दंगे पे ले जा रहे हो, और सिखों को पता है कि दंगा कराने वाले कौन थे। अब पता चला ना कि कौन थे। अब तो साफ पता चल गया कि आरएसएस के लोग थे, तुम ही लोग थे, और तुमने ये सब किया था। और फिर किस मुंह से वोट मांग रहे हो। पंजाब में एंट्री चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, पंजाबी हैं वो सब समझते हैं। ABC टीम किसी को नहीं मिलेगा, न केजरीवाल को न तुम्हें, दोनों एक ही हो। A और B टीम दोनों वही हो, आरएसएस के लोग हो। और पंजाब हमारा शील्ड है, वही हमारा सब कुछ है, देश का रक्षक है। तो वो हमें बचाएगा, तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा। जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, देश हमारा टूट रहा है। मैं बहुत गुस्से में हूं, ये सब देखने के बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं कहां हूं, किस देश में हूं, और कैसा प्रधानमंत्री आप लोगों ने बना के किसके हाथ में पावर दे दिया। इस तरह से देश टूट जाएगा, देश गृह युद्ध में चला जाएगा और बर्बाद हो जाएगा देश। बचाने का यही तरीका है कि आप सब जाति भूल के, जाति धर्म सब कुछ भूल के, मैं युवाओं को कह रहा हूं खासकर, एक जगह वोट करना है। मैं आपको भी कह रहा हूं कि एक भी वोट अगर बर्बाद हुआ तो हम हार जाएंगे। वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक मजबूत पार्टी को वोट करना है। जैसे बंगाल में आपने किया था, उस तरह से उत्तर प्रदेश में वोट करिए और देश को जिताइए। देश को जिताने के लिए एकजुट होना जरूरी है। आप सब मिलके, साथ मिलके इस देश को आगे बढ़ाएं और बचाएं, इन भेड़ियों से बचाएं जो चल रहा है। ये भेड़िया ही कहूंगा, पैसे के बल पर क्या हो रहा है। आतंकवादी छोड़ दिया गया स्कूल के अंदर। बाकी आप सब देखोगे कैसे बचाओगे, इस बहन को कैसे साथ दोगे, देश की बिटिया को कैसे साथ दोगे, आपको सोचना है। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, सतनाम वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, सबका नाम लेता हूं। सबके सारे भगवान, दुनिया में अगर कहीं भगवान है, गॉड है, तो उसकी कसम खा के आप सब एकजुट हो जाओ। मैं उनकी कसम देता हूं आप लोगों को, एकजुट हो जाओ, इस देश को बचा लो। बाकी तो नकली धर्म के ठेकेदार आपको बहुत मिल जाएंगे, नकली साधु भी मिल जाएंगे जेल में बंद होने वाला। और रामदेव कहां चला गया। रामदेव का एक ट्वीट देखा था मैं आज, कह रहा था जाति धर्म भूल के वोट करो। अब नहीं कह रहा है कि पेट्रोल 35 रुपए देने के लिए वोट करो। अब उसकी बोलती बंद है, एक ट्वीट करके छोड़ दिया। उसकी हिम्मत है कि आगे चौराहे पे वोट मांग के दिखाए लोग से, तब समझ में आएगा, तो पता चल जाएगा कि कहाँ है, कैसा वोट मांगते हैं, क्या करते हैं। जो लोगों को धोखा दिया है उसको भी औकात पता चलेगा।
और मुझे पता है, भरोसा है मुझे आप लोग पर कि आप लोग औकात उसको याद दिलाओगे, औकात पे लाओगे। जय हिंद, जय भारत।